अहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद है कि वीडियोस आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी और वो छोटी छोटी बातें जो शायद इनके सवालात आपको बहुत अरसे से परेशान कर रहे थे और इनके जवाबात आपको इंशाल्लाह ताला अब मिलने लगे हैं डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म से। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो आप सबकी भरपूर डिमांड है कि बात की जाए मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन रोटी के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे डिस्कशन होगी और इस डिस्कशन से पहले मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके, हमारे चैनल पे जाके ज़रूर हमारी लास्ट वीडियो देखिए जिसमें हमने जिक्र किया था कि वो मुख्तलिफ़ आटे हैं जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हैं और वो डायबिटिक पेशेंट्स आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि आपको मल्टीग्रेन में समझ में आए कि हमने किन किन चीज़ों के कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं और क्यों यूज़ किए हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को आगे बढ़ाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं मल्टीग्रेन आटा। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मल्टीग्रेन आटे का मतलब क्या है। मल्टीग्रेन आटे का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ़ जो अनाज हैं उन अनाज के आटों को मिक्स करके एक ऐसा आटा तैयार किया जाए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो हो, जिसकी फाइबर क्वांटिटी भी भरपूर हो और वो जब आप खाएं तो आपके शुगर लेवल्स पे ज़्यादा मुतासिर नहीं हो। सबसे पहला तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि मल्टीग्रेन आटा होता क्या है। नंबर 2 ये बात है कि क्या मल्टीग्रेन आटा शुगर का इलाज है, क्योंकि हम बहुत सारी एडवर्टाइज़ देखते हैं। अगर आप गूगल पे ज़रा सा फ्लावर सर्च कर लें कि कौन सा फ्लावर जो है वो डायबिटिक के लिए अच्छा है, तो आपके फेसबुक पे एक भरमार लग जाती है उन एडवर्टाइज़ की कि जिसकी टैगलाइन होती है कि अब शुगर का इलाज जो है वो इस आटे से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये शुगर का इलाज नहीं है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। एक खुराक में आप लोगों के लिए सजेशन है कि वो ऐसा आटा, ऐसी रोटी जिसे अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स ज़्यादा मुतासिर नहीं होते हैं। ठीक है, पहले तो मेरे पास जो मल्टीग्रेन के सवालात आ रहे हैं मैं उनको सॉल्व करती चली जाऊँ। तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि मल्टीग्रेन आटा अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कितनी रोटियां खा सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मल्टीग्रेन आटे में चाहे आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, चाहे आप वो तमाम आटे जिनका मैंने जिक्र अपनी पिछली वीडियो में किया कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, आपने रोटी उतनी ही खानी है जितनी कि आपकी कार्ब एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब एक बंदे के फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मेरी एग्जांपल समझ में आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक आटा है, एक रोटी है 6 इंच साइज़। मैं दोबारा दिखाती चलूँ कि ये 6 इंच साइज़ रोटी है। ठीक है, ये एक सीडी शेप जो है वो एग्जांपल के लिए मैंने रखा है कि इतना साइज़ जो है वो आपका होना चाहिए रोटी का, एक सीडी साइज़। अगर उस रोटी में 10 ग्राम कार्ब है, ठीक है, आपने जो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी है। जब ये कैलकुलेट करते हैं और आपकी जो एक मील है उसमें तकरीबन 30 से 40 ग्राम कार्ब आप खा सकते हैं। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने सिर्फ रोटी खानी है, ठीक है, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रहा उसके साथ कि जिसमें कार्ब मौजूद है, तो वो अगर 10 ग्राम की रोटी खाता है तो इसके अभी बाकी स्पेयर में 20 ग्राम बाकी है। ठीक है, तो अगर आपकी सिलेक्शन लो ग्लाइसेमिक फूड की है, जैसे कि मैं बताती हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आपकी चॉइस कॉम्प्लेक्स कार्ब की है, यानी कि वो तमाम आटे, वो तमाम कार्ब जो कि फाइबर लोडेड हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, आप सब जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने 10 ग्राम एक रोटी से लिया है और आपने डाइट में कोई दूसरा कार्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइक आप चावल नहीं खा रहे, आप दही नहीं खा रहे, आप कोई चाय नहीं पी रहे, आप कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, आप फ्रूट नहीं खा रहे हैं, तो आप 2 रोटी लेके खा सकते हैं। लेकिन आइडियल रिकमेंडेशन होती है कि आप अपनी डाइट में बैलेंस पोर्शंस रखें। आप फ्रूट भी खाइए, आप जो है वो फैट का भी इस्तेमाल कीजिए, आप डेयरी का इस्तेमाल भी कीजिए। तो अगर आप बैलेंस रख के खाते हैं तो आपके लिए एक रोटी इनफ है। साथ में आपने जो करी ली है, जो प्रोटीन लिया है, उसे आप रॉ इस्तेमाल कर लें। अगर आप रोटी के साथ नहीं खा रहे या रोटी पूरी हो गई,
लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे, क्योंकि हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, शायद हम घर पे नहीं होते, शायद हम ट्रैवल पे होते हैं, शायद हम जॉब पे होते हैं, बहुत सारी ऐसी वजूहत होती है कि जिसकी बिना पे हमें वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल सकती। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अपनी एक डायरी बनाना शुरू कर दें कि जिसमें आपको ये पता हो कि आपकी कौन कौन सी रूटीन की चीज़ें हैं और उसमें कितना कार्ब है। और अगर आप खाने लगेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रोटी खानी है या 2 रोटी खानी, ठीक है। तो मल्टीग्रेन आटा की रोटी खाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जितना दिल चाहे रोटी खाएं। अब हम बात करते हैं कि एक मल्टीग्रेन आटे में कितनी जो है वो मिकदार में मौजूद होती है कार्ब, ठीक है, कितना मिकदार में उसकी कैलोरीज होती हैं, कितनी कार्ब मौजूद होती है। और फिर हम बात करेंगे कि आखिर एक अच्छा बेहतरीन मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए हम किन किन ग्रेन्स की कितनी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी है, अगर आप 6 इंच का साइज़ लेते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 16 ग्राम कार्ब है। अब आप सोचेंगे कि जब 16 ग्राम मुझे इसमें मिल रही है और 19 ग्राम मुझे अपनी होल व्हीट चपाती से मिल रही है, जो हमने कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में हमारी, तो फिर मैं इन चक्रों में क्यों पढ़ूं? क्योंकि ज़ाहिर है ये वाला आटा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है। तो मैं जनरली बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, मैं कभी भी इस फैंसी डाइट पैटर्न को रिकमेंड ही नहीं करती। लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो फॉर गिविंग यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि जो अफोर्डिंग है, जो ले सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपनी डाइट को जो मॉडर्नाइज कर सकते हैं, दे हैव ऑप्शंस एंड दे वांट टू अडॉप्ट ऑल द लाइफस्टाइल जो कि एक डायबिटिक पेशेंट का होना चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि हम किसी गरीब को जिसके घर में खाने की 2 वक्त के खाने की अगर रोटी मिल जाए तो शायद ये बहुत उसके लिए होता है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब कमाने वाला एक हो, खाने वाले 7-8 हो, और हम उस डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने लिए आटा दूसरा लो, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम। लेकिन तो वही बात है, फ़ायदा क्या है मल्टीग्रेन का कि चूंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स मिल जाते हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है एंड दे आर फाइबर लोडेड। तो इस आटे का बेनिफिट ये होता है कि जब आप रोटी खाते हैं मल्टीग्रेन आटे की, तो चूंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, चूंकि उसका फाइबर इंटेक ज़्यादा है, तो आपका पेट भी जल्दी भर जाता है और काफ़ी देर तक वो भरा हुआ रहता है। क्योंकि जो फीलिंग ऑफ सटाइटी होती है, फीलिंग ऑफ हंगर जो होती है, वो बहुत देर से क्रिएट होती है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को हज़म करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मल्टीग्रेन आटा इसलिए अच्छा होता है कि वो बहुत तेज़ी से क्विकली एब्जॉर्ब नहीं करता। होल व्हीट चपाती के मुकाबले में ऑल्दो कि उसकी 19 ग्राम ही कार्ब है, आप एक चपाती लेते हो कोई मसला नहीं, लेकिन चूंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 69 है, तो वो एक चपाती अगर किसी की 400 शुगर रहती है तो वो एक चपाती भी जाके उसके लिए असरअंदाज होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझने की हैं। तो अगर आप अफोर्डिंग हैं, आप ले सकते हैं, तो जस्ट यू कैन गो फॉर द मल्टीग्रेन आटा और ये बेनिफिट। अब बात करते हैं कि एक मल्टीग्रेन आटा की कंपोजिशन क्या होती है। इस मल्टीग्रेन आटा की कंपोजिशन में यूजुअली जो रिसर्चर्स कहती हैं और एक आइडियल कंपोजिशन है, कहा जाता है कि 3:1 का रेशो हो होल व्हीट फ्लावर और बाकी ग्रेन्स। जो होल व्हीट ग्रेन्स है, जो होल व्हीट गंदम का चक्की का जो आटा है, उसका उस मल्टीग्रेन आटा में 3 हिस्से जो हैं वो उसके होने चाहिए और बाकी जो एक हिस्सा है वो मुख्तलिफ ग्रेन्स का होना चाहिए। अगर मैं एक हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद जो मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं और एक आइडियल कंपोजिशन जो उन्होंने निकाली है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। उसमें होल व्हीट फ्लावर तकरीबन 40 से 50%, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 50% हो, ठीक है। उसके बाद 20% जो है कम से कम उसके अंदर किनवा होना चाहिए। अब किनवा क्या है, किनवा के ऊपर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला आने वाली है, तो आप ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद मज़ीद वीडियो देखिए हमारी। तो किनवा जो है उसका रेशो उसके अंदर 20% होता है। इसके बाद तकरीबन 20% जो है उसके अंदर मिक्स ग्रेन है, जिसमें जौ, ओट और बार्ले आ जाता है। इसके अलावा जवार का आटा आ जाता है, इसके अलावा बाजरे का आटा आ जाता है। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है जो कि तकरीबन 20% रेशो जो है वो इसका बनता है। इसके अलावा जो छटाक भर होता है 1 to 5% इसके अंदर अलसी के बीज
और मोरिंगा होता है। अब मोरिंगा एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला इस पे भी एक वीडियो बनने जा रही है और मैं आपसे क्लियर करूँगी तमाम आप लोगों की क्वेरीज। अगर मेरी वीडियो में कोई ऐसी बात है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज़ मुझे बताइए, या इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप साइड में देख भी सकते हैं। होल व्हीट फ्लावर लेस देन 50% होना चाहिए, 20% इसमें किनवा होता है, लेस देन तकरीबन 20% तक का रेशो जो है वो मुख्तलिफ ग्रेन्स का है जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। बाजरा, जौ, जवार और हमारा जो है वो जौ, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और फिर उसमें समझे कि छटाक पर जो है वो आपका आ जाता है मोरिंगा और अलसी के बीच। ठीक है, एक सवाल जो मुझे आप लोगों की तरफ से मिलता है कि क्या हम मल्टीग्रेन आटा घर में तैयार कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने चक्की का आटा लिया है तो वो तकरीबन 3 टेबल स्पून आप चक्की का आटा इस्तेमाल कर लें। उसी में आप बराबर पोर्शन से तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है आप उसमें जौ, जवार और बाजरे का आटा तकरीबन मिला के 2 टेबल स्पून आप ये डाल लीजिए। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून जो है वो तकरीबन आप बेसन का आटा मिला लीजिए। मेरे ख्याल में वो 3-4 रोटियां बन जाती हैं। आपने खानी अपनी कार्ब क्वांटिटी के हिसाब से ही है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। ये एक फाइबर रिच आटा है, फाइबर रिच रोटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। और डायबिटिक पेशेंट, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती या वो महसूस करते हैं कि खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर मुफीद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आया हमारा प्लेटफॉर्म जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो किस हद तक फ़ायदेमंद है, किस हद तक यूज़फुल है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।